अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 4 सेल साइकिल का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरफेस को जो है वो डिटेल से स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से एक सेल जो है अपने आप को डिवाइड करने से पहले किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। आज हम लोग देखेंगे सेकंड टॉपिक माइटोसिस, जिसमें हम लोग सेल डिवीजन देखेंगे। इस सेल डिवीजन के दौरान कौन कौन से प्रोसेस से, कौन कौन से इवेंट से जो है एक सेल गुजरता है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है कि माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। वो कहते हैं माइटोसिस जो है, ये हमारे पास माइटोसिस की डिफाइन है। ये सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें एक जो सेल होता है, पेरेंट सेल होता है, वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। किसकी तरह के होते हैं, किससे वो सेम सिमिलैरिटी शो करते हैं? पेरेंट क्रोमोसोम से। जिस जो है सेल से वो बने, उस सेल में जितने क्रोमोसोम थे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो इन दोनों डॉटर सेल्स में पाए जाते हैं। एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, जैसा कि पेरेंट सेल में पाए जाते थे, मतलब उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल में थे उतने ही इन दोनों डॉटर सेल्स में पाए जाते हैं। एक सेल जो है वो दो सेल में तकसीम होता है। इस तरह के डिवीजन, इस तरह की तकसीम को हम लोग माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस अकर इन अ सोमैटिक सेल्स ऑफ यूकेरियोट्स। अच्छा, अब सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में कितने तरह के सेल होते हैं। तो हमारी बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं। एक होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, जो रिप्रोडक्शन में जो है हेल्पफुल होते हैं, और दूसरे होते हैं सोमैटिक सेल्स। हमारी बॉडी जो है, ओवरऑल बॉडी जो है वो सोमैटिक सेल से बनी हुई है। जो रिप्रोडक्शन सेल होते हैं उनका काम होता है नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करना। तो वो कहते हैं माइटोसिस जो है, जितने भी यूकेरियोट्स हैं उनके सोमैटिक सेल्स जो होते हैं, मतलब नॉर्मल हमारे जो बॉडी सेल्स हैं, लाइक मसल सेल्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, कार्डिक सेल्स हो गए, जितने भी सेल्स हैं ये सारे जो है हमारे सोमैटिक सेल्स हैं। इनके अंदर जो है माइटोसिस होती है। प्रोकैरियोट्स आल्सो डिवाइड टू मेक आइडेंटिकल सेल। वो कहते हैं ये सिर्फ यूकेरियोट्स नहीं है कि वो डिवाइड होके अपने जैसे सेल बनाते हैं, प्रोकैरियोट्स भी डिवाइड होके अपने जैसे सेल बनाते हैं। बट द इवेंट ऑफ देयर डिवीजन आर डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। लेकिन उनकी जो डिवीजन होती है, उनकी जो तकसीम होती है, वो माइटोसिस से ज़रा मुख्तलिफ होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन। इस वजह से प्रोकैरियोट्स में जो डिवीजन होती है उसको हम लोग बाइनरी फिशन कहते हैं, उसको हम माइटोसिस नहीं कहते, क्योंकि उसमें जो माइटोसिस में इवेंट्स हो रहे होते हैं वो नहीं होते, वो ज़रा मुख्तलिफ होती है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाते हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस। यहाँ से हमारे पास माइटोसिस का जो मतलब स्टेप्स हैं, इवेंट्स हैं, सारे वो स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं कि द जर्मन बायोलॉजिस्ट वेल्थर फेल्मिंग डिस्कवर्ड द इवेंट्स ऑफ माइटोसिस इन 1880s। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, उसने जो है माइटोसिस के अंदर जितने भी इवेंट्स थे उन सबको डिस्कवर किया इन 1880s में। देयर आर टू मेजर फेज ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस के भी दो बड़े फेज हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला फेज है वो है कैरियोकाइनेसिस, एंड सेकंड है साइटोकाइनेसिस। अब ये कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस कहाँ से ये टर्म्स जो हैं वो डिराइव हुई हैं? तो एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन बिफोर, एंड कैरियोट्स जो है वो न्यूक्लियस को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, और कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। तो पहला फेज वो होगा जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा। एंड साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, और काइनेसिस मीन डिवीजन। और दूसरा फेज वो होगा जिसमें साइटोप्लाज्म जो है सेल का वो डिवाइड होगा। तो दो फेजेस होंगे, पहले फेज में न्यूक्लियस डिवाइड होगा एंड सेकंड फेज में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और इस तरह से पूरा सेल जो है वो एक से दो में तकसीम हो जाएगा। अब हमारे पास ए फेज स्टार्ट हो रही है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। अब वो कहते हैं कैरियोकाइनेसिस जो है, इसका मतलब है न्यूक्लियस की डिवीजन। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर फेज। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है, ये मसीह चार फेजेस में, चार फेजेस में जो है वो तकसीम हुई हुई है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो फेज है वो है प्रोफेज। ठीक है, सेकंड हमारे पास इसमें मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा, एंड टीलोफेज आएगा। जब ये चार फेज मुकम्मल हो जाएंगे तो साइटोकाइनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रोफेज में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले वो बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रोफेज द थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस एंड मेक थिक विजिबल क्रोमोसोम्स। अब हम लोग जानते हैं कि जो सेल होता है,
सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है और ये सेल है, तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस तरह से थ्रेड नुमा धागा नुमा स्ट्रक्चर में फैला पड़ा होता है पूरे न्यूक्लियस के अंदर। तो अब कहते हैं प्रोफेज में क्या होता है कि यही धागा नुमा जो साख्तें होती हैं ये क्रोमोसोम में तब्दील हो जाती हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं। ये क्रोमोसोम्स होते हैं इस तरह के, तो वो क्या कहती है कि ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंडेंस होते हैं, एक साथ मिलते हैं और विजिबल। पहले तो ये धागा नुमा साख्तें थी, कुछ पता नहीं चल रहा था कि किस तरह से, फिर ये विजिबल इस तरह के क्रोमोसोम्स बना देते हैं। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब वो कहते हैं हर जो क्रोमोसोम होता है वो दो सिस्टर क्रोमाटिड्स पर मुश्तमिल होता है। दो सिस्टर क्रोमाटिड का मतलब है कि ये एक क्रोमाटिड है, ये दूसरी क्रोमाटिड है, ठीक है, ये दो क्रोमाटिड्स हो गई। तो इनको जो है टू सिस्टर क्रोमाटिड्स का नाम दिया गया। अटैच विद अ सिंगल सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर वो जगह होती है, फॉर एग्जांपल अगर जैसे हम लोग बात करें, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं ना, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे से अटैच होते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोमेयर कहते हैं। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमाटिड्स, दो सिस्टर क्रोमाटिड होती है अटैच विद द सिंगल सेंट्रोमेयर, और ये एक सेंट्रोमेयर से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। द न्यूक्लियर इनवेलप एंड न्यूक्लियस ब्रेक डाउन ड्यूरिंग प्रोफेज। अब वो कहते हैं इस प्रोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियर इनवेलप होती है, न्यूक्लियोलस होता है, जो न्यूक्लियर इनवेलप होती है ये ब्रेक हो जाती है, ये टूट जाती है। इसका मतलब है कि ये जो डीएनए था, जो जेनेटिक मटेरियल था, अब वो साइटोप्लाज्म में आ गया। एक जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था अब वो नहीं रहा, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो टूट गया और सारा जो डीएनए का मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। उसके बाद क्या होता है, द सेंट्रोसोम्स ऑफ सेल डुप्लीकेट इनटू टू। जो सेंट्रोसोम होते हैं हमारे सेल के, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स में ना हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि सेल के अंदर ना सेंट्रोसोम मौजूद होता है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं, वो डुप्लीकेट करते हैं, पहले वो एक होगा तो फिर वो दो हो गए, ठीक है। दीज टू सेंट्रोसोम माइग्रेट टू अपोजिट साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस। और वो दोनों सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं न्यूक्लियस की, और वहां पर जो है माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब वहां पर हिजरत कर जाते हैं। माइग्रेशन का मतलब हिजरत होता है, मतलब वहां पे दो अलग अलग साइड्स पे न्यूक्लियस की चले जाते हैं। व्हेन दे आर माइग्रेटिंग, जब ये माइग्रेट कर रहे होते हैं, दे मेक अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये क्या करते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क बनाते हैं जो कि स्पिंडल फाइबर कहलाता है, कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। अच्छा जी, कंप्लीट सेट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ये जो है कंप्लीट सेट बनाते हैं माइटोटिक स्पिंडल का। इन प्लांट सेल देयर इज नो सेंट्रोसोम। प्लांट सेल में कोई सेंट्रोसोम नहीं होता। द माइटोटिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्पिंडल फाइबर मौजूद होते हैं उन्हीं से ही जो है माइटोटिक स्पिंडल्स बन जाते हैं और वो ही उनको अलग अलग करते हैं। तो अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास प्रोफेज में क्या हुआ कि जो डीएनए मटेरियल था अब उसने खुद को प्रिपेयर कर लिया, क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया, और उसके अलावा जो है सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स भी बन गए। यहाँ पर अगर हम लोग फिगर देखें तो यहाँ पर जो है फिगर में ये सारा बताया हुआ है कि किस तरह से ये सब हो रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास सेल है, ठीक है, इंटरफेस में हमारे पास यहाँ पे सेंट्रोसोम्स भी बन गए, न्यूक्लियस भी है, क्रोमैटिन भी है। अच्छा, प्रोफेज में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि ये जो न्यूक्लियस था हमारा, ये इसमें जो है क्रोमोसोम्स बन गए। क्रोमोसोम्स के साथ साथ हमारा जो सेंट्रोसोम था वो भी डुप्लीकेट हो गया और उसने जो है स्पिंडल फाइबर्स बना दिए। तो ये हमारा प्रोफेज जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटाफेज। वो कहते हैं कि ड्यूरिंग दिस फेज स्पिंडल फाइबर्स बाइंड विद क्रोमोसोम। इस फेज में क्या होता है कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स थे वो क्रोमोसोम के साथ आके जुड़ जाते हैं। दे अटैच द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर वो पॉइंट था जहां से दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए थे, तो वहीं पे जो स्पिंडल फाइबर है वहीं से आके क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं। वेयर स्पेशल काइनेटोकोर प्रोटीन आर प्रेजेंट, जहाँ पे एक स्पेशल काइनेटोकोर प्रोटीन जो है मौजूद होती है। टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द बोथ साइड बाइंड विद वन क्रोमोसोम। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो दो स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल एक हमारे पास जो है
क्रोमोसोम है, दो स्पिंडल फाइबर यहाँ से आके इसके साथ बाइंड हो जाते हैं। द क्रोमोसोम अटैच विद स्पिंडल फाइबर अरेंज देमसेल्फ अलोंग इक्वेटर ऑफ द सेल। अब वो कहते हैं स्पिंडल फाइबर से जितने भी हमारे पास क्रोमोसोम जुड़े हुए होते हैं वो बिल्कुल सेल के इक्वेटर में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। इन दिस वे, इस तरह से अ प्लेट इज फॉर्म्ड, एक प्लेट बन जाती है कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, और इस प्लेट को हम लोग मेटाफेज प्लेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका फेज है एनाफेज। द स्पिंडल फाइबर अटैच विद क्रोमोसोम पुल टूवर्ड द पोल्स। अब वो कहते हैं अब वो जो स्पिंडल फाइबर जिन्होंने क्रोमोसोम्स को जो है जकड़ा हुआ था, अब वो वही स्पिंडल फाइबर्स जो है क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम थे आपस में जुड़े हुए थे, यहाँ से अब आके इनको स्पिंडल फाइबर्स जुड़ गए, अब उनको अलहदा कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। ड्यू टू पुलिंग, दिस पुलिंग, इस खिंचाव की वजह से द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। अब वो जो इस तरह से दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए थे, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, अब वो क्या हो जाती हैं, वो अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से उनको पकड़ा था, एक जो स्पिंडल फाइबर है वो अपने वाली सिस्टर क्रोमेटिड को अपनी तरफ ले गया, और दूसरे वाला जो स्पिंडल फाइबर था वो दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड को अपनी तरफ ले जाता है। देयर आर टू सिमिलर सेट्स ऑफ क्रोमेटिड। अब वो कहते हैं दो सिमिलर सेट्स ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं विच मूव टुवर्ड द पोल ऑफ द सेल। अब जो सेल के दोनों ही पोल्स की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। अब ये क्रोमेटिड्स जो थे, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये बिल्कुल आइडेंटिकल थे, एक जैसे थे, इनमें एक जैसे जीन्स थे। अब यहाँ से क्या हुआ है कि अब ये कुछ जो है एक सेट जो है जीन्स का वो एक साइड पे चला गया, और दूसरा जो सेट है जीन्स का वो दूसरी साइड पे चला गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास टीलोफेज। इन दिस फेज न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस रिफॉर्म, बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अब क्योंकि दोनों सेल की दोनों साइड्स पे जो है न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो सारा चला गया, ठीक है, अब वो क्या होता है कि अब दोनों न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है न्यूक्लियर इनवेलप बनती है, और एक न्यूक्लियस जो है वो दोबारा फिर अपनी पुरानी शक्ल में आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं दोबारा अनकंडेंस्ड फॉर्म में जो है क्रोमेटिन्स की फॉर्म में धागा नुमा साख्तों में दोबारा आ जाते हैं। यहाँ पर फिगर में हमारे पास दिखाया हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, मेटाफेज में हमारे पास क्या था कि यहाँ पे इस तरह से मेटाप्लेट बन गई। एनाफेज में क्या हुआ है कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए। टीलोफेज में क्या हुआ है कि वो जो जेनेटिक मटेरियल अलग हुआ था उनके इर्द गिर्द जो दोबारा वॉल्स बन गई है, न्यूक्लियर वॉल्स बन गई है, न्यूक्लियर इन्वेलप बन गई है। ठीक है, और इस तरह से और वो दोबारा अपनी पुरानी शक्ल में जो है डीएनए जो है वापस आने लग जाता है क्रोमेटिन की फॉर्म में। अब यहाँ तक क्या हुआ है, हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, सेल डिवाइड नहीं हुआ कंप्लीट। ठीक है, अभी सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। अब आती है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और एक सेल जो है मुकम्मल तौर पर दो सेल्स में तकसीम हो जाएगा। इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस जो है ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन है इन एनिमल सेल में अ फरो डिवेल्प, एक जो है ना दरमियान में गड्ढा जो है वो बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, जो एनिमल सेल होता है, अब दो न्यूक्लियस तो बन गए, अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी है। तो एक सेल क्योंकि जो बड़ा था अब उसने दो में तकसीम होना है, तो यहाँ पे गड्ढे पड़ जाएंगे दोनों साइड पर। अच्छा जी, उसके बाद क्या, डिवेल्प इन द सेल मेम्ब्रेन एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर क्या होता है कि दोनों साइड्स पे गड्ढे बन जाते हैं। एट दिस फरो, इस गड्ढे में द साइटोप्लाज्म हैज अ रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। यहाँ पर जो है इस फरो में, इस गड्ढे में क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर माइक्रोफिलामेंट्स की एक रिंग होती है। दिस रिंग कंट्रैक्ट एंड फरो मूव इनवर्ड। ये क्या करती है, ये रिंग जो होती है कंट्रैक्ट करती है, मजीद कंट्रैक्ट करती है, और जो गड्ढा होता है वो यहाँ पे देखिए मजीद जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है। मूव टुवर्ड, इन दिस वे पेरेंट सेल इज पिंच्ड इनटू टू। और इस तरह से क्या होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा करीब होता चला जाता है, इसी तरह से जो एक सेल होता है वो दो में तकसीम हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है, ये तो एनिमल सेल में था, अब हम लोग प्लांट सेल में देखते हैं। इन प्लांट सेल गोल्जी ऑपरेटस मेक वेसिकल्स। प्लांट सेल में क्या होता है कि जो गोल्जी ऑपरेटस होता है वो वेसिकल्स बनाता है। दीज वेसिकल्स मूव टू द मिडल एंड फ्यूज टू फॉर्म अ प्लेट कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। अब इसमें क्या होता है, जो गोल्जी वेसिकल्स होती हैं इस तरह से अरेंज होती चली जाती हैं और ये एक प्लेट बना देती हैं। इस प्लेट को हम लोग फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। द प्लेट ग्रो
outward and its membrane fuse with the cell membrane, the result in two daughter cells। इसमें क्या होता है, वो कहते हैं दरमियान में पहले ये बनती है, फिर ये साइड्स की तरफ ग्रो करती है, ठीक है, और इस तरह से जो एक कंप्लीट प्लेट बन जाती है और एक सेल जो होता है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब ये डिफरेंस क्यों है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, क्योंकि जो एनिमल सेल होते हैं उसके इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती, ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, पिंच हो सकती है, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, वो पिंच नहीं हो सकती। तो सेल जो प्लांट का सेल है वो आपस में अंदर की तरफ जो है वो पिंच नहीं हो सकता, इस वजह से क्या होता है इसके अंदर इस तरह से प्लेट बनती है, और जो हमारा एनिमल सेल होता है उसके अंदर इस तरह से जो है डिवीजन हो जाती है। तो हमारा जो है माइटोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इस टॉपिक में अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।